तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कैट कैम डिजाइन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं नर्लिंग के बारे में। पिछले वीडियो में हमने नट और बोल्ट के बारे में बात कर लिया था। कैसे बनता है स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बताया था। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नर्लिंग के बारे में। नलिंग कैसे बनता है स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप मिस ना करें। तो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को जरूर और ध्यान से देखें। और हो सके तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, आप साथ में बनाइए, ताकि कहीं भी आपको प्रॉब्लम ना आए। तो चलो बिना देरी किए हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ऑलरेडी हमने यहाँ पर ये नलिंग टूल बनाया हुआ है। तो इसी को हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक नई ड्राइंग फाइल ओपन कर लेता हूँ। हमारी यूनिट ऑलरेडी सेट हो रखी है। लिमिट में सेट कर देता हूँ LI MI, जैसा कि आप जानते हो, 0 टैब 0। फिर मैं 150 बाई 150 इंटर कर देता हूँ। जूम स्टैंड करता हूँ, जूम Z इंटर और A इंटर। जूम हो चुका है। अब हम यहाँ पर विजुअल स्टाइल को चेंज करेंगे। सबसे पहले विजुअल स्टाइल को चेंज करते हैं। तो टॉप को हम आ जाते हैं फ्रंट प्लेन पे, और वायर फ्रेम को आ जाते हैं शेडेड विद एज पे। और इस जो यूसीएस है इसको मैं लॉक कर देता हूँ। अब मैं लाइन कमांड लेता हूँ। मैं ऑर्थो मोड को ऑन कर लेता हूँ। मैं खींचता हूँ 12 mm, ऊपर जाता हूँ 4 mm, राइट 4 mm, ऊपर मैं जाता हूँ 12 mm। थोड़ा जूम आप कर सकते हैं। इधर जाता हूँ 16 mm, और फिर वापस हम सिस्टम करके हम मिला देते हैं स्केप से। स्केप प्रेस करके मैं कमांड से बाहर आ जाता हूँ। मैं चैम्फर कर लेता हूँ। CHA इंटर आप शॉर्टकट का यूज कर सकते हो, अथवा चैम्फर आप यूज ले लो। उसके बाद डिस्टेंस टी इंटर कर सकते हो, अथवा डिस्टेंस ले सकते हो यहाँ से 1 mm। डिस्टेंस 1 mm का मैं दे देता हूँ। ऐसे मैं चैम्फर कर लेता हूँ। रिपीट कर सकता हूँ, तो मैं रिपीट कर लिया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सारे मैं रिपीट कर लिया है। ठीक है, अब मैं स्किप कर देता हूँ, कमांड से बाहर आ जाता हूँ। अब रिवॉल्व कमांड हमें करना यूज करना है। तो रिवॉल्व का कंडीशन होता है कि ये जितनी लाइनें ये बनी हुई हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये लाइनें आपस में जुड़ी होनी चाहिए, ज्वाइन होनी चाहिए, अथवा पॉली लाइन होनी चाहिए। तो मैं इसे जो है जोड़ने के लिए जे जे फॉर ज्वाइन और इंटर कर देता हूँ। देखिए अब ये जो लाइन्स ही हमारी ये आपस में ज्वाइन हो चुकी हैं। ठीक है, अब मैं रिवॉल्व कमांड ले लेता हूँ। रिवॉल्व कमांड ले लिया। एक्सिस फर्स्ट पॉइंट और मैं सेकेंड पॉइंट इंटर कर देता हूँ। ये थोड़ा सा मैं ऑर्बिट कर देता हूँ जी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा रिवॉल्व हो चुका है। आप इसे चाहें तो आप यहाँ से अपना विजुअल स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आइसोमेट्रिक में आ सकते हैं। तो यूसेस हमारा थोड़ा सा अलग टाइप का यूसेस बाय डिफॉल्ट हो चुका है। तो यू यूसेस को रिफ्रेश करने के लिए UCS डबल इंटर प्रेस कर दीजिए आप। तो आपका जो यूसीएस है वो अब क्या है, ये रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम ड्रॉ कमांड में जाइए। ड्रॉ कमांड से हम ले लेते हैं हेलिक्स। हेलिक्स ले लीजिए। हेलिक्स सेंटर पॉइंट। अब सेंटर पॉइंट अगर आपका शो करता है फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर शो नहीं करता है तो आप यहाँ पर CEN और इंटर कर दीजिए। तो आपका ये जो हेलिक्स कमांड, ये जो आपका ये सेंटर पॉइंट है, ये आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सेंटर पॉइंट मिल चुका है। हम इंटर कर देते हैं। यहाँ पूछ रहा है किसका जो है बेस रेडियस, हमने 12 लिया था, तो सॉरी 16 लिया था, तो ये 16 हो जाएगा। इंटर। फिर आपका टॉप रेडियस वो भी 16 रहेगा। उसके बाद आपका ये पूछ रहा है हाइट। आपको हाइट देना है। तो हाइट देखिए, जितना हाइट हमने 16 mm की हाइट लिया था, तो आप 16 भी ले सकते हैं, उससे ज्यादा भी ले सकते हैं। तो थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, 16 दिया था, मैं 20 ले लेता हूँ। 20 इंटर। ठीक है ना। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, यहाँ मैं प्रॉपर्टी को मैं ऑन कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं इसे ऑर्बिट कर देता हूँ, ऐसे थोड़ा सा और अच्छी समझ में आ जाएगा। ठीक है, भैया मैं प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी को मैं ऑन कर देता हूँ। और फिर यहाँ में सिलेक्शन, जो सिलेक्शन मोड है, ये देखो ना, जो है सिलेक्शन, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। जब इसको आप
टैप करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से जो टर्न की संख्या है, देखिए जब आपका ये कटिंग करते हैं तो यहाँ जो टर्न की संख्या यहाँ पे 3 दी हुई है, इस टर्न की संख्या को हमें कम करना है। तो टर्न की संख्या को कम करने के लिए जो हम जब ये क्या बोलते हैं, जब आप नलिंग बनाते हैं तो इसमें जो टर्न्स की संख्या होती है वो 0.13 से लेके 0.15 तक हो सकती है। तो यहाँ इसको चेंज कर लेते हैं, 0.15 हम ले लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल एक लाइन सी आ गई है, ऐसे ही होना चाहिए। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब बंद करता हूँ। इसके बाद हम वापस चाहें तो यहाँ पर अपने हम व्यू पे वापस आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक हम अब बनाते हैं रेक्टेंगल। ये 1 बाई 1 का रेक्टेंगल बना लिया है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। इसका मैं रोटेट कर देता हूँ, रोटेट कर रहा हूँ मैं 45 डिग्री, 45 डिग्री रोटेट कर दिया है। यहाँ सेलेक्ट करिए, इसे मूव कमांड ले लीजिए और या बेस पॉइंट देके आप यहाँ पे इस लास्ट पॉइंट पे END आप सर्च कर लीजिए, इन पॉइंट मिल चुका है, यहाँ आप जो है रख दीजिए। अब स्वीप कमांड का यूज करना है आपको, तो मैं इस प्रोफाइल को सेलेक्ट कर देता हूँ या मैं स्वीप कमांड ले लेता हूँ। फिर ये हमारा पथ, ये पथ का काम करेगा तो ये पथ दे देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा हो चुका है, स्वीप कमांड काम कर चुका है। आप इसको सेलेक्ट करिए, इसको कर लीजिए मिरर, MI शॉर्टकट मिरर कर लीजिए। अब यहाँ पे इन पॉइंट ये ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे भी। तो ये हमारा हमने मिरर हो चुका है, मैं नो कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा मिरर हो चुका है। सेलेक्ट करिए दोनों ऑब्जेक्ट को, फिर आप यहाँ लीजिए एरे, पोलर एरे करना है आपको, तो एरे ले लीजिए। पोलर एरे में भी क्या होता है, सेंटर पॉइंट, तो सेम आप सेंटर पॉइंट कर लीजिए। देखो यहाँ बार बार इंड पॉइंट आ रहा है, तो इंड पॉइंट देखो आपका जो बिल्कुल मिड पॉइंट था। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट अगर लेते हैं तो भी आपका काम करेगा, अगर यहाँ पर आप मिड पॉइंट का भी इस्तेमाल करते हैं तो भी आपका सेम काम करेगा। तो सेंटर पॉइंट में ले लेता हूँ, सेंटर पॉइंट। अब आप यहाँ थोड़ा सर्च कर लीजिए, ऐसे जाएंगे, आप बॉर्डर पे आएंगे, लास्ट पे आएंगे तो सेंटर पॉइंट अपने आप शो करेगा। तो सेंटर पॉइंट मैंने क्लिक कर दिया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 6 है ना। यहाँ इसको आप जितना बढ़ाना है सिर्फ 25 आप कर लीजिए, आप चाहे तो आप यहाँ पे 30 भी कर सकते हैं। ठीक है, जितना अच्छा लुक आपका चाहिए उतना आप यहाँ संख्या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्लोज कर दीजिए। ठीक है, कमांड हमारा क्लोज हो चुका है। अब हमें इस एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करना है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा जो मटेरियल है इसको हमें रिमूव करना है। तो रिमूव देखिए ये क्या है, ये थोड़ा सा आप संख्या कम करके ही प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कंप्यूटर आपका i3 हो या पुराना हो चुका हो तो वो हैंग कर सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ इसको आप ले लीजिए सॉलिड सब्सट्रैक्ट कमांड, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा मटेरियल को हटाना है तो हमें ये रखना है। सेलेक्ट किया इस सॉलिड को, मैं इंटर कर देता हूँ। फिर सारे को एक बार पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दीजिए, शिफ्ट को प्रेस करिए और इसको अनसेलेक्ट कर दीजिए, फिर आप इंटर कर दीजिए। अब थोड़ा सा ये मेटेरियल को रिमूव करने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो थोड़ी देर आपको वेट करना है प्रॉपर, जैसा कि मैं वेट कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अभी ये मेटेरियल कटिंग हो रहा है, तो जगह दो कट चुका है, हमारा जो मेटेरियल था वो कटिंग हो चुकी है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा बिल्कुल विधिवत अच्छा सा, ठीक है, ये बनके हमारा जो रिवॉल्व कमांड काम कर दिया है। ये जो नलिंग हम बनाने वाले थे ये नलिंग हमारा बन चुका है। ठीक है, तो कृपया इस वीडियो को अच्छे से आप फॉलो करिए, 1 बाई 1 फॉलो करिए। अगर आपको यहाँ से एक्स्ट्रा अगर कुछ और नीचे बनाना है तो आप यहाँ प्रेसफुल ले सकते हैं, यहाँ वापस हाईलाइट होगा। अब यहाँ से इसको जो है कुछ बढ़ा सकते हैं, अगर यहाँ आपको थ्रेड कटिंग करना है या कुछ भी कटिंग करना है तो आप यहाँ से भी इसको बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। थ्रेड कैसे कटिंग करते हैं इसके बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो प्लीज हमारे इस वीडियो को आप जरूर से जरूर फॉलो करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए कि और आप क्या सीखना चाहते हैं वो हमें बताइए, मैं आपको बना के वो वीडियो भेजता हूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको बना सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।